हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन के इम्पोर्टेंस की। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको मैंने अभी खुद फील किया। मैंने कई तरीके से आपको रिवीजन के इम्पोर्टेंस को बताया है। मैंने ये भी बताया है कई वीडियोस में कि आप नया नहीं, अगर टाइम कम मिले और नया पढ़ने का मौका ना मिले, या एक ही मौका है कि नया पढ़ो या रिवीजन करो, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार रिलेट करके देखिएगा, रिलेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, इसको मैं खुद ड्राइव करता हूँ। अभी अभी 6 दिनों के बीच में ही लगभग 4 बार उस रास्ते पे मुझे जाना आना पड़ा, जिसमें मैं सालों से नहीं गया था। मैंने टोटली वो अननोन रास्ता था, ऐसे नहीं, मैं पता था, बट बहुत सालों से नहीं जाने के कारण पता नहीं था। पहली बार जब पहले दिन जब जर्नी स्टार्ट की घर से, तो बड़ा ही कंजस्टेड रोड लगा। 10-15 किलोमीटर तक रोड खराब लगी और कंजस्टेड लगा। फिर आगे आने के बाद कहीं नैरो रोड है, कहीं पे रोड टूटा हुआ है, कहीं ठीक भी रोड है। ऐसा नहीं है रोड, क्योंकि 125 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, उसमें ओवरऑल अगर टूटा हुआ रोड को पकड़ लें तो 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा डिस्टर्ब रोड था। और हार्डली 5-10-15-20 किलोमीटर मान लो ना का जो पैच है, वो थोड़ा सा नैरो वाला पैच है, इतना ही है। तो नैरो पैच में रोड ठीक है, आप गाड़ी चला सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब पहले दिन ड्राइव किया मैं, तो वहां से हम आ गए जहाँ पे आना था। वहां आने के बाद मुझे अंदर में क्या फील हुआ, अरे ये तो बहुत ही बेकार का रूट है, ये तो रूट एकदम से मतलब टूटा फूटा है, एकदम से खराब है। यानी मैंने उस 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के खराब रूट को पूरे के पूरे इंटायर रूट पे इम्प्लीमेंट कर दिया, और मैंने दिमाग में क्या बना लिया, ये रूट एकदम बेकार है। अब क्या हुआ कि जब मैं उसी दिन लौट रहा था, तो मुझे मेरे दिमाग में क्या था, ये रूट बहुत बेकार है, नहीं जाएंगे। मैंने दूसरा रूट पकड़ा, पूछते हुए कि मुझे बाईपास बता दो, ये बता दो। वहाँ भी बहुत दिक्कत हुई, और जीपीएस और कई कारणों से, कई लोगों के सजेशन के कारण मैं गलत रूट को पकड़ लिया। करीब 30-40 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ा, और कुछ ऐसा नहीं था। तो अब दोबारा ही में एक और चीज़ क्या बना, वो ये बना कि अरे मतलब ये भी रूट बहुत बेकार है, अब क्या करें। हुआ क्या, जब दूसरे दिन फिर जाने की बारी आई, तो हमने उसी रूट को फॉलो किया, उस रूट से चले। अब दूसरे दिन मुझे पता था कि यहाँ तक का रोड खराब है, तो उस दिन वो चीज़ें नहीं लगी, वो कम हो गई। लगा कि अच्छा, मैंने कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। लगा कि अच्छा इतना ही तक खराब है ना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो तब नज़र क्या आने लगा कि कुछ गाड़ियां ना इस नैरो रोड को छोड़ के एक चौड़ी रोड है उसको पकड़ रही है। पहले दिन तो बस सीधे जा रहे हैं, जो पता था। तो हमने उसके पीछे गाड़ी को किया, और हम लोग भी हाईवे को पकड़ लिए। बहुत दूर उस तरह के रोड मिली, वो भी कहीं टूटी हुई थी, तो कोई नहीं, 100 मीटर का रास्ता टूटा हुआ था, फिर बढ़िया रोड मिला। ऐसे करते करते आए, फिर रिटर्न हुए, तो एक और नया रोड मिल गया। और उस रोड से जितने भी हाई जाम था, जितने भी टाउन्स आ रहे थे, वो सब हट गए। एकदम बाहर बाहर हम लोग पहुंच गए, लौट गए। तीसरे दिन जब फिर से सफर की स्टार्ट किया मैंने, तो तीसरे दिन पता था कि 10 किलोमीटर तक का जो पैच है ना, वो 15 किलोमीटर का, वो थोड़ा दिक्कत देने वाला है। बाकी स्मूथ है, बाकी हम लोग उधर उधर से निकाल लेंगे। अब वो जो डिस्टर्बेंस था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब जब फाइनली आज आज चौथा दिन है एक्चुअली। आज जो टाइम हमें 4 घंटा रोड खराब होने के कारण लग रहा था, अब 3 ही घंटा लगा। कारण क्या था, रोड को अब पूरा पहचान चुके हैं। डिस्टेंस वो पता है कि इतने दूर खराब रोड आएगी, इतना अच्छा आएगा, इतना थोड़ा नैरो है, तो हम साइड से गाड़ी को निकाल लेंगे। निकालने दौरान थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वो सब हमें पता चल गई। यहाँ पे गड्ढा है, तो या मत दो इस रास्ते में 2 किलोमीटर के बाद एक गड्ढा आएगा, तो 2 किलोमीटर हमने गाड़ी भगाया। पहले नहीं भगा पा रहे थे, पहले लग रहा था पता नहीं गड्ढा कब आ जाए। लेकिन लगातार ड्राइव करने के कारण क्या हुआ, अब पता है कि अगले इस रोड में अगर हम कट लेते हैं, तो 5 किलोमीटर तक कोई भी ठोकर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। अब भगाइए गाड़ी। तो उसके कारण क्या हुआ, हमारी स्पीड भी बढ़ गई, और जो सफर 4-4.5 घंटे में पूरा हो रहा था, अब वो 3 घंटे में पूरा होने लगा। और 3 घंटे में पूरा होने के बाद भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अब उस रास्ते के हम आदी हो गए। एक्चुअली यही बात एज इट इज रिवीजन पे लागू होती है।
आप जब रिवीजन करते हैं ना तो पहली बार बहुत पेनफुल होता है, दूसरी बार भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब बार-बार रिवाइज करने लगते हैं ना, तो आपको पता चलने लगता है, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला हिस्सा, ज्योग्राफी का ये पर्टिकुलर हिस्सा हमें परेशान कर रहा है। लेकिन जब रिवीजन नहीं करते हैं ना, बिल्कुल, तो हमेशा सुनोगे कि सर साइंस हमें याद नहीं होता, सर मॉडर्न हिस्ट्री हमें याद नहीं होता, पॉलिटी मेरे समझ में नहीं आती। जबकि मैं अक्सर हाँ ये बात कहता हूँ, अक्सर हाँ सबको, कि पॉलिटी तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है पॉलिटी नहीं आ रही है। तुमको पॉलिटी के जो 2-3 चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का 2-3 सेक्शन है, बायो का यानी फिजिक्स को बायो को उठा लीजिए, बायोलॉजी को, उसके अंदर भी कुछ एक सेक्शन है वो नहीं आता है। इंटायर सब्जेक्ट नहीं आता ये गलत बात है। लेकिन चूंकि हम उसको बार-बार रिवाइज नहीं करते हैं, तो हमें क्या फील होता है कि इंटायर सब्जेक्ट हमारा खराब है। जैसे मुझे फील हुआ कि इस 20 किलोमीटर के पैच के कारण पूरा जो हमारा डेस्टिनेशन का रोड है, वो एंड टू एंड खराब है। ये लगा, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ी दूर की खराबी थी, वो मुझे तीसरी बार में समझ में आई। तो ये क्या होता है, ये हमारे साथ पढ़ने के दौरान होता है। तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि सर मेरा हिस्ट्री बहुत खराब है। खराब नहीं होता है, उसके अंदर कुछ हिस्से खराब होते हैं। आप जब बार-बार रिवाइज करेंगे ना, जब आप बार-बार रिवाइज करेंगे, तो वो धीरे-धीरे स्मूथ होता चला जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, वो रिवीजन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। एक-एक किताब को 30-30 बार, 40-40 बार पढ़ते हैं। घटना चक्र आप लोगों में से बहुत लोगों को 2 बार पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं। घटना चक्र को 21 बार समाप्त करने वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं और उनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। उसी तरह से आंसर राइटिंग हो, उसी तरह से एसे लिखना हो या उसी तरह से जो भी सब्जेक्ट है, उसको इतनी बार उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, इतना बार रिवाइज कर लिया, इतनी बार उन्होंने आंसर लिख लिया है ना, कि अब सब कुछ उनके लिए रिवीजन ही है। और इस तरह के फेज में पहुंचने के लिए आपको 5-6 महीने का समय चाहिए। 5-6 महीने आपने डेडिकेटेड होके काम कर लिया ना, तो नहीं रुकना है। कोई भी चीज नहीं रुकेगा, उसके बाद सब कुछ रिवीजन ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत बचेगा ना वो आपको दिखेगा, वहां पर भी आप कंफर्ट सिचुएशन में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके वो भी चीजें आपको याद हो जाएगी। लेकिन रिवीजन जो रिवीजन है वो आपको करना ही करना होगा। अगर मान लो मैं पहले दिन उस रास्ते पे जाता और अगर दूसरे दिन मुझे नहीं जाना होता बाई चांस किसी कारण से, तो फिर हम मेरे दिमाग में तो वही परसेप्शन बना रहता कि ये पूरा रास्ता ही बेकार है। अब वो परसेप्शन हट गया ना। यही सब्जेक्ट्स के साथ होता है, क्योंकि आप लोग मतलब बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो लगा कि अरे ये बहुत मुश्किल है, उसको एक बार पढ़िए तो वो फ्रेंडली हो जाएगा। अब हमें पता है कि इतने किलोमीटर के बाद ठोकर है, इतने किलोमीटर रोड कटा है, इतने के बाद टर्न लेना है। ये हर सब्जेक्ट में आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा इस चैप्टर को स्किप करते हैं, अभी उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा तो हम, जैसे मैंने एक गाड़ी को फॉलो किया, तो हम ना उस स्टूडेंट के या उस टीचर के या उस मेंटर के सजेशन को एक बार फॉलो करके इस पे देखते हैं। बाकी सब तो पता है, इसमें से फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसे करने से ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। रिवीजन जो मैं बार बार कहता हूं ना, उसको इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लीजिए, और समझना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, और सक्सेसफुल कैंडिडेट जितने भी हैं, एक को उठा के एक से भी पूछ लीजिए क्या उन्होंने जम के रिवीजन किया है कि नहीं, क्या उनको रिवीजन का इंपॉर्टेंस, उनको माने कितना इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया है। तो सबसे ज्यादा रिवीजन को ही इंपॉर्टेंस देना है। तो वो रिवीजन आपको करना ही करना चाहिए। बोरिंग भी होता है, थकाऊ पकाऊ सब होता है, लेकिन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। दोनों ही बात है, अगर आप स्मूथली एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बिना ज्यादा परेशानी के। तो होपफुली कि मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो हम समझाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। रिवीजन आपके दिमाग में बैठा देना है कि आपको रिवीजन करते रहना है, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।